अपनी दिनचर्या में योग को जिसने जोड़ा वह निश्चित रूप से स्वस्थ अपने आप को महसूस करता है, फिट महसूस करता है। बॉडी में रोग व्याध विकार सबके आते हैं, लेकिन कुछ लोग दवा पे डिपेंड होते हैं, कुछ लोग डॉक्टर पे डिपेंड होते हैं और कुछ लोग अपने आप को योग व्यायाम प्राणायाम पर समर्पित करते हैं। तो जो लोग डॉक्टर और दवा पे डिपेंड होते हैं वे लोग कहीं न कहीं से कुछ ऐसी बीमारियों को ही मोल लेते हैं जो बीमारी आपके शरीर में अनजाने रूप से आ जाती है। लेकिन जो योग पे समर्पित होते हैं वे लोग अपने शरीर में ऐसी जाने अनजाने में जो भी बीमारी आपके शरीर में पलती है वह बीमारी अपने आप निकलने लगती है, अपने आप ठीक होने लगती है। साथियों, आज चाहे शुगर हो, चाहे ब्लड प्रेशर हो, चाहे हार्ट हो, दमा हो, गठिया हो, साटका हो, चाहे कोई भी बीमारी हो, वह बीमारी आपके शरीर में रातों रात नहीं आती है, एकाएक नहीं आती है। लोग कहते हैं हार्ट अटैक हो गया, तो एकाएक हार्ट अटैक नहीं होता है। यह बीमारी आपके शरीर में आपकी नाजानकारी में वह पहले से ही पल रही होती है और जिस दिन अपने प्रभाव में आती है, जिस दिन अपने उफान पर आती है और जिस दिन वह आपके ऊपर पूरी तरह से हावी हो जाती है, उस दिन आपके ऊपर अटैक करती है और आपको प्रभावित कर देती है। तब से आप उसके बारे में जानते हैं और डॉक्टर के यहाँ आप लाइन लगाते हैं और इलाज के ऊपर ही अपने आप को डिपेंड कर देते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए सबसे पहले आपको चाहे रोग हो या रोग ना हो, आप सुबह सुबह उठ करके योग व्यायाम प्राणायाम का सहारा लें। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आप स्वस्थ रहेंगे, आप संतुष्ट रहेंगे। जैसे आप प्रतिदिन अगर अपने योग को, अपने ध्यान को अपने दैनिक क्रिया के साथ समाहित कर लिए, तो जिस दिन आपको ये लगे कि आपने योग नहीं किया है, आपने प्राणायाम नहीं किया है और आपको महसूस हो कि आज मेरा कोई बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ खो गया है, मुझको नहीं मिला, तो निश्चित रूप से आप योग व्यायाम प्राणायाम में अपने आप को लीन कर लिए होते हैं। जब आप अपने दैनिक जीवन में इसको अपना लेते हैं तो निश्चित रूप से आप स्वस्थ रहते हैं। बहुत से रोग ऐसे हैं जो एक दूसरे के विपरीत हैं। जैसे किसी को गठिया की प्रॉब्लम, जैसे मुझको खुद है, यूरिक एसिड की प्रॉब्लम, शुगर की प्रॉब्लम और लो बीपी की प्रॉब्लम। इस तरह की परेशानियों के बीच में भी हमने योग व्यायाम का सहारा लिया और अभी डॉक्टर के यहाँ नहीं गया, ना तो डॉक्टर से कोई इन चीज़ों के लिए मैं दवा लेता हूँ। तो आप प्रतिदिन करिए कपालभाति प्राणायाम। सांस को बाहर छोड़ना है, नाक को अंदर की तरफ करना है। जब झटके से सांस आप बाहर छोड़ेंगे तो आपकी नाक अपने आप अंदर की तरफ जाएगी। इसमें किसी प्रकार के मन के ऊपर, चेहरे के ऊपर कोई भाव भंगिमा नहीं लाना है। आप सामान्य रूप से केवल सांस को झटके से बाहर छोड़ना है। यदि आप बाहर छोड़ते हैं तो आपका नाक अपने आप अंदर जाएगा। इसमें थोड़ी सी सावधानी की ज़रूरत है। जो लोग
कमर के बेहद रोगी हैं, कमर उनकी ज़्यादा दर्द करती है, वे लोग इसको तीव्र गति से न करें। जो लोग हार्ट के परेशान पेशेंट हैं, हार्ट का ऑपरेशन कराए हैं, वे लोग इसको तेज गति से न करें। या फिर जिन लोगों के हाई बीपी है, ज़्यादा परेशान रहते हैं, वे लोग भी तेज़ी गति से न करें, धीरे धीरे करें, और धीरे धीरे करने से उनको विशेष लाभ मिलता है। तो इस तरह से अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको आप लाइक करिए, शेयर करिए, सभी तक पहुंचाइए। किंतु प्रतिदिन अपने दैनिक जीवन में योग, व्यायाम, प्राणायाम को समाहित कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आप उससे खूब लाभ पाएंगे, आप उससे खुद लाभान्वित होंगे और बिना पैसे की, बिना किसी झिझक के, बिना किसी खर्च के, केवल आलस छोड़ दीजिए। सुबह सुबह उठिए, भोर में थोड़ा टहलिए और फिर प्राणायाम करिए, व्यायाम करिए, आसन करिए, अपने जीवन में लाभ लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।